नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वन स्टॉप स्टोरीज में। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, कैसे एक अपराधी ने वो काम कर दिखाया जो सालों से सरकारें नहीं कर सकी। क्या आप जानते हैं, अफगानिस्तान में मोहम्मद गौरी की कब्र के पास ही हिंदुस्तान के महाराजा पृथ्वीराज चौहान की कब्र है और उस पर जूते मारने की परंपरा है। इसकी सत्यता जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। मोहम्मद गौरी जब पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में हराकर अपने साथ बंदी बनाकर उसे गजनी ले गया था और वहां पर अनेक यातनाएं दी जा रही थी, तो वहीं पर पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रवरदाई के साथ मिलकर शब्दभेदी बाण के द्वारा मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी थी और फिर चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने एक दूसरे की हत्या कर दी। उसके बाद वहां के स्थानीय लोगों ने ही मोहम्मद गौरी की समाधि के पास ही वहां पर पृथ्वीराज चौहान की समाधि बना दी, ताकि वे अपने शासक की हत्या करने वाले हिंदू सम्राट को अपमानित कर सकें। इसके बाद से ही इस्लाम को मानने वाले मोहम्मद गौरी की कब्र पर जाने से पहले पृथ्वीराज चौहान की समाधि पर जूते मारकर उसका अपमान कर रहे थे और यह सब वे कई सालों से कर रहे थे। यही बात जब फूलन देवी की हत्या करने वाले शेर सिंह राणा को तिहाड़ जेल में अफगानी आतंकवादी गयूर खान और ताजा खान से पता चली, तो उन्होंने तिहाड़ जेल से भागकर बड़ी चालाकी के साथ वहां से पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को भारत वापस लेकर आए, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी किताब जेल डायरी तिहाड़ से काबुल कंधार तक में किया था। यहाँ तक कि इस संबंध में उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग भी करी थी। वीडियो में बताया गया है कि पहले उसने रांची से फर्जी पासपोर्ट बनवाया और कोलकाता चला गया। वहां से बांग्लादेश का वीज़ा बनवाकर वहां चला गया। वहां बाकायदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। फिर वहां से अफगानिस्तान का वीज़ा बनवाकर काबुल पहुंच गया। वहां करीब 3 माह रहकर उसने काबुल से कंधार तक पृथ्वीराज चौहान की समाधि खोजी और रेकी की। सवाल यह है कि जो काम सरकार को करना चाहिए था वह शेर सिंह ने क्यों किया? इसका जवाब भी वीडियो में है। बताया जाता है कि अफगानिस्तान में जहां मोहम्मद गौरी की कब्र है, उसके पास ही पृथ्वीराज चौहान की समाधि भी है। कब्र पर आने वालों के लिए यह अनिवार्य है कि वे पहले चौहान की समाधि को जूते मारें, फिर कब्र के दर्शन करें। इसके लिए वहां पर बाकायदा जूते भी रखे गए थे। इस तथ्य ने शेर सिंह को राजपूत होने के नाते बेचैन किया हुआ था। इसी तथ्य से उस समय के विदेश मंत्री जसवंत सिंह भी परेशान हुए थे, जो कंधार विमान अपहरण के वक्त अफगानिस्तान गए थे। वहां तालिबान सरकार ने ही उन्हें यह बात बताई थी। वे भारत लौटकर भी कुछ नहीं कर पाए, जबकि इस घटना का जिक्र मीडिया में हुआ था। शेर सिंह राणा ने अंततः अवसर देखकर एक रात समाधि से अस्थियां निकाल ली और भारत लौट आया। इस पूरे घटनाक्रम की उसने वीडियो शूटिंग भी की है, जो इसमें दिखाई गई है। भारत लौटकर उसने अपनी मां की मदद से गाजियाबाद के पिलखुआ में पृथ्वीराज चौहान का मंदिर बनवाया और अस्थियों को वहां सुरक्षित रख दिया। हालांकि तब से लगातार अब तक सरकारी या गैर सरकारी स्तर से इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई, क्योंकि इससे सरकार की भी किरकिरी होती। पिलखुआ के मंदिर में रखी अस्थियों की सत्यता परखना कोई मुश्किल बात नहीं है। पुरातत्व विभाग आसानी से इतना तो पता कर ही सकता है कि वे कितनी पुरानी है, या फिर खुद भारत सरकार अफगानिस्तान सरकार से भी इसकी असलियत मालूम करवा सकती है। हालांकि यह कठिन होगा, क्योंकि ऐसा करने से वहां की सरकार की भी तो मिट्टी पलीत होगी, अगर यह तथ्य किसी तरह प्रमाणित हो जाता है तो। दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। मैं आपसे फिर मिलती हूँ किसी अन्य रोचक कहानी या जानकारी के साथ। तब तक खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपनों का साथ और प्यार आपको हमेशा मिलता रहे।